Beta, good morning everyone. Yes, today we will do some more extra questions of chapter congruence of triangles and perimeter and area from assignment. First we have question number 2, chapter congruence of triangles from assignment, and question number 2 is in the given figure EFGH is a quadrilateral. EFGH is a quadrilateral and FH is the angle bisector. This is FH and this is the angle bisector of angle EFG. EFG means ये जो FH है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, means ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, सेम. एंड ऑल्सो दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल EHG. EHG means ये जो FH है वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है. इट मींस ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, सेम. क्लियर? शो दैट E triangle EHF is congruent to triangle GH. ये हमने शो कर. क्लियर? ऑल्सो प्रूव दैट FE is equal to FG. क्लियर? तो फर्स्ट हम शो करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट. क्लियर? अब देखिए बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल EHF एंड ट्राइंगल GHF, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए ये एंगल 1 और एंगल 2, इसे मार्क कर लीजिए एंगल 1, दिस इज एंगल 2. इसे मार्क करो एंगल 3 और एंगल 4. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्लियर? एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. क्यों? रीजन क्या देना? बिकॉज FH is angle bisector of angle EFG and angle EHG, दोनों का बाइसेक्टर. तो ये दोनों एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होगा, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होंगे, सेम मेजरमेंट के. क्लियर? ऑल्सो FH is equal to FH. क्यों? बिकॉज दिस इज कॉमन साइड. क्लियर? तो यहां पे क्या रीजन देंगे, कॉमन. देयरफॉर बाय एंगल साइड एंगल, कौन सा क्राइटेरिया यूज हुआ कॉन्ग्रुएंस रूल का? एंगल साइड एंगल. सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle EHF is congruent to triangle GHF. क्लियर? फर्स्ट पार्ट कॉन्ग्रुएंट हो गया. सेकंड ये पूछ रहा है कि EF, ये भी हमें शो करना है कि EF is equal to FG या GF. तो इक्वल होगी ये? यस. EF is equal to GF. रीजन क्या देना है? बाय सीरीज. क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. द फिगर शोज 2 लाइन segment MN and OP. MN and OP. This is MN and this is OP, which bisect each other at point T. ये दोनों bisect हो रहे हैं, means MT is equal to NT. Clear? And OT is equal to PT. Clear? Show that triangle MTP, क्या शो करना है हमें? फर्स्ट ट्राइंगल MTP, दिस इज MTP, is congruent to triangle NTO. ये दो ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट शो करना है. और गिवन क्या दिया है कि MN and OP, these are bisecting at point T. Means MT is equal to NT, OP is equal to PT, OT is equal to PT. क्लियर? तो अब देखिए बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड जो है इसकी इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे. वाई? These two angles are equal.
वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो कौन सा कांग्रुएंस क्राइटेरिया यूज होगा? साइड एंगल साइड। क्लियर? साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गए। उसके बाद ये भी पूछा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एंगल एम। एंगल एम जो है वो किसकी इक्वल होगा? सेकेंड एंगल पी वो किसकी इक्वल होगा? क्लियर? तो पहले हम ट्राइंगल कांग्रुएंट शो करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे कि एंगल अगर कांग्रुएंट होंगे तभी एंगल एम हम चेक करेंगे किस एंगल की इक्वल है, एंगल पी जो है वो किस एंगल की इक्वल है। ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल शो दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। नाउ टेकिंग ट्राइंगल एम टी पी and triangle NTO, NT is equal to NP and OT is equal to PT because MN and OP are bisecting at point P, राइट? उसके बाद ये एंगल 1 मार्क कर लो, इसे एंगल 2 मार्क कर लो। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्लियर? देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल MTP इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल NTO, राइट? तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड हमने ये भी चेक करना कि एंगल M किसके इक्वल है, एंगल P किसके इक्वल है। तो अब देखो एंगल M किसके इक्वल होगा? एंगल NP। देयरफॉर एंगल M इज इक्वल टू एंगल N एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल O। रीजन क्या देना आपने? बाय सीरीज, राइट? तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। इन द गिवन फिगर angle A and angle D are right angles. This is a given figure in which angle A and angle D are right angles, that is 90 degree each. BE is equal to CE. BE is equal to CE. Next, if E is the midpoint of AD, ये जो E point है, this is midpoint of AD. अगर E इसका midpoint है, it means AE is equal to DE. दोनों की मेजरमेंट क्या होगी? सेम, मतलब वो AD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा एट पॉइंट E। क्लियर? शो दैट ट्राइंगल ABE, दिस ट्राइंगल ABE इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE, राइट? उसके बाद हमने ये भी चेक करके बताना है इज AB इज इक्वल टू DC एंड Y, राइट? So first prove triangle AB is congruent to triangle DCE. Now in triangle ABE and triangle DCE, अब देखिए बेटा इन दोनों ट्राइंगल्स में ये जो है BE और CE ये भी सेम है और एंगल A और एंगल B भी सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों की मेजरमेंट सेम है 90 डिग्री। उसके बाद E जो है AD का मिड पॉइंट है, तो AE is equal to DE. So first of all write angle A is equal to angle D because each 90 degree. Second, BE is equal to CE. This is given. And AE is equal to DE. Why? Because E is the midpoint of AD. राइट? देयरफॉर बाय कौन सा कांग्रुएंस क्राइटेरिया यूज होगा यहाँ पे? ये 90 डिग्री है, राइट एंगल, दिस इज हाइपोटेन्यूज, सो RH और ये एक साइड होगी S। ठीक है? तो कौन सा क्राइटेरिया यूज हो गया? बाय RHS। देयरफॉर बाय RHS कांग्रुएंस रूल ट्राइंगल ABE is congruent to triangle DCE, राइट? उसके बाद हमने ये भी चेक करके बताना है कि ये इक्वल है, तो यहां पे लिखना है यस AB दिस साइड AB is equal to DC. Yes, AB is equal to DC by series. क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट। नेक्स्ट इज चैप्टर टाइप मीटर एंड एरिया।
first we have question number 3 from assignment, and question number 3 is find the radius and diameter of a circle with circumference 176 centimeter. अब यहाँ क्या गिवन है? circumference of circle is equal to 176 centimeter, और हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस एंड डायमीटर. क्लियर? सिंस वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस? क्या फॉर्मूला होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. वेरी गुड, 2 पाई आर. अब यहाँ पाई की वैल्यू कुछ नहीं मेंशन की हुई है कि कौन सी पाई की वैल्यू यूज करनी है, तो आपने कोई भी पाई की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेनी है. क्लियर? और ये सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है? 176. देयरफॉर 2 पाई r इज इक्वल टू 176. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई, 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 176. क्लियर? तो r की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कीजिए, तो ये आ गया 176 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 22. ठीक है, पहले 11 के ये टेबल पे चला जाएगा. 11 1 जा 11, 11 6 जा 66. ठीक है, 11 2 जा 22, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8. तो रेडियस कितना आ गया? 4 मल्टीप्लाई 7 एंड दिस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. क्लियर? देयरफॉर डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस. रेडियस का डबल होता है ना, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस, so it becomes 2 multiply 28 and this is equal to 56 centimeter. Clear? So this is the required answer. Next is question number 4. Find the radius and area of circle with circumference 132 millimeter. ठीक है, अब इसमें आपको circumference given है. Circumference of circle is equal to 132 millimeter and we have to find the radius and area of the circle. Clear? Since we know that circumference of circle is equal to 2 pi r, therefore 2 pi r is equal to 132 millimeter, which is given. Clear? So first of all find r from here using pi is equal to 22 by 7. We get r is equal to 132 multiply 7 divided by 2 multiply 20. क्लियर? अब ये देखिए 11 के टेबल पे जाएगा, ये 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6. So r की वैल्यू कितनी आ गई? 3 multiply 7 and this is equal to 21 millimeter. क्लियर? तो रेडियस कितना आ गया? 21 millimeter. Now find area of circle. Now area of circle is equal to pi r square and this is equal to 22 by 7 multiply radius कितना है? 21. So 21 square, तो यह आ गया 22 by 7 multiply 21 multiply 21. तो ये कितना आ गया? 7 3 जा 21, तो ये आ गया आपका 22 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 21. अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया? ये मल्टीप्लाई करो, 66 मल्टीप्लाई 21 करो, ये कितना आ गया? 1386 मिलीमीटर स्क्वायर. क्लियर? क्योंकि जो एरिया के यूनिट्स होते हैं वो किसमें होते हैं? मिलीमीटर स्क्वायर यूनिट्स. ठीक है, 1386 आ गया. क्लियर? सो द एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 1386 मिलीमीटर स्क्वायर. क्लियर? Next is question number 11. A circular wooden floor is to be polished if the radius of the floor is 1.4 meter and the rate of polishing is rupees 250 per meter square. Find the total cost of polishing the floor. अब देखिए यहाँ पे क्या पॉलिश किया हुआ? रुपीज कॉस्ट दी हुई है आपको कि 250 पर मीटर स्क्वायर. इट मींस हमने क्या फाइंड आउट करना है यहाँ
पे एरिया ऑफ वुडन फ्लोर। क्लियर, एरिया ऑफ सर्कुलर वुडन फ्लोर जिसको पॉलिश करना है हमें, तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे उसका एरिया, देन फाइंड द कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹250 पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, सो हियर रेडियस ऑफ सर्कुलर वुडन फ्लोर is equal to 1.4 meter. Clear? Therefore, area of circular wooden floor is equal to pi r square, and this is equal to pi की वैल्यू हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, इधर 3.14 and 22/7। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 3.14 मल्टीप्लाई 1.4 स्क्वायर, तो ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 1.4 स्क्वायर कितना आ गया 6.1544 मीटर स्क्वायर। क्लियर, सो द एरिया ऑफ सर्कुलर वुडन फ्लोर इज इक्वल टू 6.1544 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द वुडन फ्लोर at the rate of ₹250 per meter square is equal to 6.1544 multiply 250। क्लियर, अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 6.1544 मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू 1538.6। Clear? So the total cost of polishing the circular wooden floor at the rate of ₹250 per meter square is equal to 1538.6 rupees. Clear? So this is the requirements. Next is question number 16. The figure shows that two concentric circle with a diameter 30 centimeter and 20 centimeter. टू कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर। तो ये दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिसका एक का रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, दूसरे का रेडियस दिया 30 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब ये शेडेड पोर्शन जो है इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ये कैसे होगा, अगर हम बड़े वाले सर्कल का एरिया फाइंड आउट करके स्मॉलर सर्कल का एरिया जो फाइंड आउट करके माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये शेडेड पोर्शन का एरिया। Clear? So the area of shaded portion जो हमने फाइंड आउट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बड़े वाला रेडियस है उसको R1 सपोज कर लो, R2 सपोज कर लो। क्लियर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इसे R1 सपोज कर लिया हमने, एंड दिस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल R2 एंड दिस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। क्लियर, देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ larger circle minus area of smaller circle, that is pi। इसमें से कॉमन आ गया तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। क्लियर, अब यहाँ पे मेंशन है कि पाई की वैल्यू आपने कितनी यूज करनी है, 3.14। तो यहाँ पे पुट कीजिए 3.14 एंड दिस इज 30 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। तो ये आ गया 3.14, ये आ गया 900 माइनस 400 एंड 3.14 मल्टीप्लाई 900 माइनस 400 500। क्लियर, अब 3.14 मल्टीप्लाई 500 कीजिए, कितना आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 500 1570। तो यह आ गया आपका
1570 centimeter square. Clear? Hence area of shaded portion is equal to 1570 centimeter square. Clear? Next is question number 35. First part, find the area of the shaded portion. Clear? अब देखिए इस फिगर में ये जो शेडेड पोर्शन है हमने उसका एरिया फाइंड आउट करना है. क्लियर? तो ये जो आउटर रेक्टेंगल है उसको आप मार्क कर लो P Q R S. क्लियर? और ये जो विड्थ है फ्रॉम ऑल साइड को कितनी दी हुई है? 2 मीटर. क्लियर? 2 मीटर ईच. तो ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है इसको मार्क कर लो आप A B C D. क्लियर? विड्थ कितनी दी हुई है? विड्थ इज इक्वल टू 2 मीटर. क्लियर? देन लेंथ ऑफ rectangle ABCD is equal to AB and this is equal to 16. ये देखो टोटल 16 है. अगर 2 मीटर हम इधर से माइनस कर दें, 2 मीटर इधर से माइनस कर दें, मींस टोटल 4 मीटर माइनस कर दें, तो हमारे पास रेक्टेंगल ABCD की लेंथ आ जाएगी. तो ये कितना हो गया? 16 minus 2 and this is equal to कितना होगा ये? 12 मीटर. क्लियर? 16 minus 2 12 मीटर. क्लियर? एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ABCD is equal to BC and this will be equal to 9 minus 2. ये वाली बिट भी माइनस कर दो और ये 2 ये भी बिट माइनस कर दो. ये हो गया 9 minus 2 ये कितना हो गया? टोटल कितना हो गया ये? 9 minus 2 5 मीटर. क्लियर? 5 मीटर. Therefore area of shaded portion is equal to area of PQRS minus area of ABCD. राइट? अब PQRS का एरिया क्या होगा? PQ multiply QR and this is AB multiply BC. ये है 16 and this is 9. AB कितना है? 12 multiply 5. क्लियर? 16 9 से कितना हो गया? 16 9 से 144. 12 5 से 60. So 140 minus 60. 140 minus 60. कितना टाइम? 140 minus 60. 84 meter square. Clear? Hence area of shaded portion is equal to 84 meter square. Clear? So this is the important.